हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आज तो मतलब दोपहर में धूप अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन शाम से ना बादल पूरा छा गया था आसमान में और अच्छी खासी बारिश हुई है आज रात में। तो यहाँ सबका खाना वाना हो चुका था हम लोगों का, बस सोने का ही काम था। और फिर कल सुबह छुट्टी है बच्चों का, कल फ्राइडे है तो बच्चों की छुट्टी रहेगी। तो थोड़ा सा लेट उठूँगी क्योंकि कल एक ही दिन मिलेगा थोड़ा सा लेट उठने के लिए। बाकी तो फिर सारा दिन सैटरडे रक्षाबंधन है, फिर संडे, फिर संडे को आयुष को कोचिंग जाना रहता है तो उसमें भी जल्दी उठना ही पड़ता है। तो कल फ्राइडे है ना, कल थोड़ा लेट उठूँगी। और लेट क्या उठूँगी, हस्बैंड को तो ऑफिस जाना ही जाना है तो उनके लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा। लेट मेरा मीन्स या तो 6 बजे उठूँगी या 6:30 बजे उठूँगी। लेट इतना ही होता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो वही अभी बेडो ठीक कर लेती हूँ। खाना पीना तो सबका हो चुका था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, कभी कभी कम भी होती है, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश थी। और रात में क्या हो रहा है, पूरे रात बारिश हुई है। तो बीच में कभी कभार मतलब कम भी हुआ होगा, लेकिन पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पे। और आज जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे क्या ना, मौसम कितना प्रॉब्लम है ना, अगर दिन में धूप निकल गया तो आपको इतनी तेज़ गर्मी हो जाएगी कि अब बता नहीं सकती हूँ मैं। और वही बारिश हो जाएगी तो उतनी ही ठंड हो जाती है, आपको कंबल भी ओढ़ना पड़ जाता है। मतलब हल्का फुल्का पंखा चला के कंबल ओढ़ना पड़ जाता है। अगर खिड़की मैं खोल दूँ ना तो मतलब बहुत ठंडा पूरा हो जाता है रूम। तो वही है, मौसम को कुछ समझ में ही नहीं आता। इसमें क्या था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ओजी का भी सर्दी खांसी हो गया था, फीवर भी आ गया था, मुझे भी सर्दी खांसी हो गया है। तो मौसम इतना गंदा कर देता है ना, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो समझ में ही नहीं आता है। तो यहाँ पे जो रात का जो मैं क्लीनिंग का रूटीन है वो मैं कर लूँगी अपना। रात में सब कुछ करके सोती हूँ। स्कूल बंद भी है कल सुबह, तो भी मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। तो जब से उठती हूँ ना, सबसे पहले क्लीनिंग का काम करती हूँ। उसके बाद ही कुछ काम मैं दूसरा करती हूँ। तो ये सब काम करके मैं पक्का सोती ही ज़रूर हूँ, ताकि सुबह जब उठती हूँ ना घर पूरा एकदम ठीक ठाक मुझे मिले। नहीं तो फिर उसी ठीक करने में सारा समय निकल जाता है, तो बाकी काम फिर कब करूँगी। तो स्कूल की छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड का तो ऑफिस है ही ना, तो उनको तो मैं नाश्ता सब बना के दूँगी। तो सिर्फ एक को ही देना है, बाकी बच्चे तो उस टाइम सोए ही रहते हैं। तो चलिए, यहाँ क्लीनिंग का काम मेरा लगभग हो ही गया है, सारा कुछ हो गया। ये सब सोफ़ा ठीक कर लेते बाद ज़्यादातर सोफ़ा ही रूम गंदा होता है, बस यहीं गंदा होता है और कहीं और ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे टीवी है तो बच्चे यहीं बैठेंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। लोग का सारा काम यहीं पे होता है। तो यही रूम थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, बाकी बेडरूम सब कुछ भी गंदा नहीं होता। वहाँ कोई रहता ही नहीं दिन में, तो पूरे टाइम तो ये लोग इधर ही रहते हैं। कल छुट्टी है, आज तो सब स्कूल ही गया था, तो कल छुट्टी है तो कल देखती हूँ कैसा दिन बीतता है। तो इसका तो क्या है, आयुष का बच्चे सारे घर पे ही रहते हैं ना, तो सब नीचे खेलने पहुँच जाते हैं। लेकिन ओजी का क्या होता है, मैं जाऊँगी तभी ये जा सकेगी ना, तो ये नहीं जा पाती। वो तो अपना चला जाता है, 1 आध घंटा 2 घंटा वो नीचे खेल के आता है। तो रात में सब कुछ मैं पूरा दरवाज़ा जितना भी, हाँ इतना सिक्योरिटी तो रहता है ये, लेकिन फिर भी मैं अपना जो भी मेरा रूटीन है ना, देख के सब दरवाज़ा चेक करके सोने का, तो वो सब मैं करके अपना सोती हूँ। तो सारा काम मेरा लगभग हो ही गया है। सुबह क्या बनाना बनाना है सब कुछ मैं अपना सोच के रख लेती हूँ रात के टाइम में। ये टाइम जो होता है ना मेरा, अभी खाली जो समय रहता है इस टाइम का, सब अपना खाना वाना खा के रूम में चले जाते हैं। तो मैं जो भी समय रहता है ना अभी, तो सुबह की जो तैयारियाँ रहती है सारी मैं रात में ही करके रख रहती हूँ। तो सुबह आराम होता है। आज दूसरे दिन की सुबह है ये। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, आयुष चला गया था नीचे खेलने के लिए। आज तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। जो रात भर बारिश हुई थी ना, रात भर बारिश होने के बाद क्या, सुबह जब मेरी आँख खुली तो बाहर एकदम अंधेरा था, एकदम अंधेरा था। मुझे लगा कि 6 बज रहा होगा तो उठूँगी। तब जब जैसे मैं उठी ही थी, फ़ोन चेक करी थी, देखा कि 8 बज गया है। मतलब 6 बजे मैं सोच के उठी थी उठूँगी, लेकिन जब आँख खुली मेरी, बाहर अंधेरा ही था। अंधेरा मतलब क्या, मतलब रोशनी था, बादल से अंधेरा लग रहा था। और मुझे लगा 6 बज रहा है, लेकिन उस समय 8 बज चुका था। फटाफट, हस्बैंड भी उसमें नहीं उठे थे। सब लोग घर पे सोए ही थे, तो उनको भी तो 8:30 बजे तो ऑफिस निकलना रहता है। तो वो भी नहीं उठे। मैं फटाफट उठी, सबसे पहले मतलब इनको नाश्ता वास्ता बना के इनको ऑफिस पहले भेज ली। उसके बाद ही मेरा जो घर का काम था ना वो स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी देर भी हो गया था नाश्ता वास्ता करने में। तो यहाँ मैं नाश्ता, बाकी बच्चों का भी नाश्ता हो चुका था। अब मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी। यहाँ मैं दिखाती हूँ ओजी क्या करी अपने रूम में। तो आयुष नीचे चला गया था खेलने के लिए, उसको तो अपना फ्रेंड्स मिल जाते हैं नीचे खेलने के लिए, वो खेल लेता है, ये नहीं जा पाती है ना। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, अपना टेंट हाउस लगा ली थी या उसमें क्या कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि टेंट हाउस लगा के ये कर क्या रही है। मैं नाश्ता कर रही थी और ये अपना लगा के खुद से सब कुछ करके खुद से बैठी हुई थी यहाँ पे। और ये देखिए,
ये टेंट हाउस में बैठ के भी अपना पढ़ाई कर रही है। इसका होमवर्क जितना मिलता है इसको सब पता रहता है। अब मैं ही इसको कम करने के लिए कहती हूँ, एक बार एक पेज करती है, एक पेज करती है, ऐसे कर करके मैं रखे रहती हूँ। तो इसको पता था कि भी और करना है, तो फटाफट वो लेके बैठ गई थी। बच्चे जब अपने मन से जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो काफ़ी खुशी होती है। अगर बच्चे को ज़बरदस्ती आप स्कूल भेजो या ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बैठो तो बड़ा पेरेंट्स को भी बड़ा दुखी लगता है मन, और बच्चों को भी लगता है। जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से सब काम करते हैं ना तो बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अभी तक तो ये मतलब पढ़ाई लिखाई में ठीक ही कर रही है, सब कुछ कर रही है। हैंड राइटिंग तो इसका बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, मैथ का है, सबका बहुत ही अच्छा है इसका। मैथ में भी नंबर जो लिखती है ना बहुत ही अच्छा से लिखती है। एक दो है नंबर जो ना 6 को ये अक्सर उल्टा कर देती है, तो बाकी सारा कुछ ठीक करती है। तो मैं इस जो ये करती है ना काम, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जो इसको मन करता है करती है। उसके बाद इसको भी नहला वहला दी हूँ मैं। आज यहाँ पे ना वरलक्ष्मी पूजा होता है, तो पूजा रहता है, तो उसके बाद यहाँ पे हल्दी कुमकुम के लिए बुलाते हैं। तो शाम को एक फ्रेंड के घर मुझे जाना है हल्दी कुमकुम में। तो पहले तो जो घर का काम है निपटा लेती हूँ। तो नाश्ता वास्ता तो हो गया, तो इन लोगों का खाना बनाना बाकी है अभी। तो चावल दाल दाल तो मैं ऐसे कुकर में बंद करके रख देती हूँ पहले से, जब बनाना रहता है तो उसको मैं बस गैस ऑन करके रख देती हूँ। तो दाल 5 मिनट के अंदर बन ही जाता है। उसके बाद चाय सब्जी उब्जी बना हुआ है, मेरा रखा हुआ है, सिर्फ दाल चावल बनाना है। और सुबह क्या हुआ ना कि लेट से उठी थी तो चाय वाय भी मेरा नहीं हो पाया। हस्बैंड तो ऐसे हर्बल पीते हैं ना, तो हर्बल टी पीते हैं, तो अपना उनको दे देती हूँ मैं उबाल के, लेकिन चाय नहीं हो पाया था मेरा। और सुबह ऐसे जब ओजी स्कूल छोड़ के आती हूँ तो बैठ के चाय पी लेती हूँ बना के अपना, लेकिन जब सुबह हड़बड़ी था ना तो उस टाइम मुझे याद भी नहीं रहा चाय का। तो फिर नहा वा ली हूँ, नाश्ता कर ली हूँ, अब चाय पीऊँगी बना के। मतलब नाश्ता करने के बाद आराम से जब भी इसका खाना बना हो उसके बाद मैं अपना चाय बना के पी लूँगी। चाय मुझे ना कि थोड़ा सा आराम से बैठ के पीने में ही अच्छा लगता है। अगर हड़बड़ी में पी लूँगी ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं चाय पीऊँ। इसलिए मैं सुबह जब इन लोगों को स्कूल भेजना रहता है ना उस टाइम मैं चाय खुद के लिए नहीं बनाती हूँ। जब छोड़ के आती हूँ स्कूल से ना उसके बाद ही मैं चाय वाय बनाती हूँ। तो यहाँ ओजी को भी तैयार वैयार कर दी हूँ, और ये लड़की को मैं सिर्फ चोटी बांधी थी, इसको क्रीम भी लगाना था। तो क्रीम मैं लेके बैठी भी नहीं थी ना, तो बस बोली मम्मा मैं खुद से लगाऊंगी। तो इसका एक आदत अच्छा है ना कि जो सामान जैसे निकालती है ना, जैसे कि ये मॉइस्चराइज़र रखा हुआ था मेरे बैग में रखा हुआ था, तो बैग से निकालती है फिर लगाती। ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दी, वो नहीं करती। जैसे बैग से निकाली वो तो लगा के बस बैग में ही डालेगी। तो इसको दिख रहा था कि मैं कैमरा ऑन की हुई ना, तो और भी स्टाइल मार रही है वो देख देख के। तो लगाती है अपने से, चोटी वोटी भी चोटी नहीं कर पाती है, लेकिन क्लिप क्लिप लगा लेती है, क्रीम लगा लेती है, सब कुछ करती है। तो अभी चोटी बांधना रहता है तो मैं बांध देती हूँ, नहीं तो क्लिप वो खुद से लगा लेती है। तो आप देख सकते हैं क्रीम वो जहाँ से उठाई है बस वहीं पे रख रही है, बैग से निकाली थी तो वो बैग में ही डाल रही है। तो वहाँ तक उसका हाथ अट जाता है तो निकाल के कर लेती है, नहीं तो अगर नहीं अटता ना तो मैं नीचे उतर के रख देती हूँ उसके लिए। तो मैं से पूछ रही थी हो गया मेकअप, तो कह रहे थे कि हाँ हो गया है। तो वो अभी आज मैं ना फ्राइडे था तो बाल नहीं धोई हूँ, कल रक्षाबंधन है तो कल ही बाल धोऊँगी, आज नहीं धोई हूँ, बार बार धोना क्या है। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी मैं, दाल मेरा पैक किया हुआ था, दाल चढ़ा दूँगी और साथ के साथ मैं अपना चाय भी बनने के लिए यहाँ पे रख दूँगी, चाय बनेगा। तो चाय पे अभी नाश्ता खाना किसी को खाने का मन नहीं है तो दाल बन जाएगा, चावल थोड़ा लेट से भी बनाऊँगी तो चलेगा। जिस टाइम खाना इन लोगों को खाने का मन करेगा ना उसी टाइम में चावल बनाऊँगी। चावल क्या था बस 2 मिनट में बन जाता है, तो पहले से बना के रखने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ ओजी कलरिंग कर रही थी और मेरे पास आई थी मुझे दिखाने के लिए कि मम्मा क्या कैसे। तो नहाने वाने के बाद अपना वो बैठ के कलरिंग कर रही थी। ये अपना काम ना खुद ब खुद ढूंढ लेती है कि इसको कब क्या करना है, तो इसे मुझे बताना नहीं पड़ता है कि तुम खेलो या कलरिंग करो या होमवर्क करो, उसको कुछ बताना नहीं पड़ता। ये सारा काम अपने आप से निकाल के कर लेती है। उस टाइम उसको पढ़ना था तो मैं नाश्ता कर रही थी तो खुद ब खुद वो अपना नोटबुक लेके बैठ के पढ़ने बैठ गई थी। अभी कलरिंग करना है तो कलरिंग का बुक लेके अपना बैठ के कलरिंग कर रही है। तो मैं चाय वाय पी लेती हूँ, तो बैठूँगी क्योंकि नाश्ता सब लेट से सबका हुआ था। तो दोनों बच्चे तो लेट से 9 बजे 9:30 सो के उठे थे, तो सबका लेट से हुआ था। मैं खुद 8 बजे सो के उठी हूँ, तो फिर बच्चों को क्या बोलूँ। तो सबका नाश्ता से लेट से हुआ था, तो खाना खाने का किसी का ये मन नहीं था। तो मैं दाल बना के रख दूँगी, चावल जैसे खाने का मन करेगा ना तब बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा चाय हो गया था। अभी एक कुरियर भी आने वाला था, आयुष की जो बहन है ना वो राखी भेजी थी। तो वो कह रहा था कि मैं डोर पे के बाहर खड़ा हूँ। जब मैं खोल के देखने गई थी तो वहाँ पे कोई नहीं है, वो कहीं और खड़ा था। तो वही है, कुछ कुरियर आता है तो कभी कभी एड्रेस उल्टा सीधा हो जाता है, तो गड़बड़ी तो हो ही जाता है। तो यहाँ चाय मेरा बन गया था, चाय मैं अपना पी लूँगी। और ये शाम का टाइम है,
शाम में मैं जा रही थी ना फ्रेंड के घर हल्दी कुमकुम में, तो यहाँ मैं तैयार हो रही थी। साड़ी पहन के जाने का मन था, लेकिन साड़ी क्या होता है ना कि मुझे जब तैयार होना होता है ना तो एकदम हड़बड़ी में होना रहता है, क्योंकि साथ के साथ ओजी भी रहती है। और फिर कुछ मैं सामान वामान लाने का, कल रक्षाबंधन है ना, तो कुछ सामान लाने के लिए मैं बाहर चली गई थी। अभी जस्ट मैं घर आई ही थी, तो आते ही तुरंत कपड़ा वपड़ा चेंज करके और फिर जो भी हल्का फुल्का रहता है अपना क्रीम व्रीम लगाने का वो सब लगा लूँगी। यहाँ ओजी को मैं रेडी कर चुकी हूँ, तो रेडी करके उसको पहले कर ही देती हूँ, उसके बाद ही मैं चैन से करती हूँ अपना काम। नहीं तो फिर वो कहेगी मामा क्रीम लगाओ, मामा लिपस्टिक लगाओ। तो इसका तो लिपस्टिक एक मैजिक वाला है ना, पहले आप लगाओगे तो उसमें कलर नहीं आएगा, धीरे 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 करते करते उसमें कलर आता है। तो उसके लिए वो ला देते हैं। यहाँ मैं अपना तैयार हो गई, जो भी अपना हल्का फुल्का कर लूँगी, जाऊँगी। अभी उनके घर जाना है, अंधेरा भी संझा घर पे दे दी हूँ मैं, अपने घर पे संझा वंझा दे ली हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी। तो यहाँ दुपट्टा, ये सूट भी थोड़ा सा लाइट कलर का ही है, और दुपट्टा तो इसका और भी लाइट कलर का है पूरा एकदम। तो ऐसे पूजा वूजा जाने में दुपट्टा साड़ी ये सब कुछ अच्छा पहन के जाने में ठीक लगता है। जो सूट में दुपट्टा हो ना, वो पूजा वूजा जाने में अच्छा लगता है पूजा में। तो साड़ी मेरा मन था, मेरी बाकी फ्रेंड्स लोग हैं वो कह रही थी साड़ी पहनेंगे वो लोग, तो लेकिन मुझसे होता नहीं इतना जल्दी पहनो, फिर ओजी को साथ में लेके जाओ तो हो नहीं पाता था। यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। तो ऐसे मैं ओजी को भी छोड़ सकती थी घर पे, तो लेकिन वो रहेगी नहीं। वहाँ मैं साड़ी निकाल के रखी हूँ, कल रक्षाबंधन मुझे पहनना है, तो वो साड़ी वाड़ी रखी हूँ निकाल के। सबका कपड़ा भी रेडी कर दी। ओजी तो लहंगा ही पहनेगी, उसको कुछ और ड्रेस नहीं पहनेगी वो। मैं और भी उसको ड्रेस दे रही थी कि पहनने के लिए, तो नहीं। तो यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ सूट पहन के यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। और चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये माता की मूर्ति बहुत ही अच्छे से सजाई थी, मुझसे रहा नहीं गया, हमने चलो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैं कर ही लेती हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से, मतलब देख के आपको लग रहा कि बहुत ही मेहनत लगा होगा इसको सजाने में। तो यहाँ पे इस तरह से पूजा होता है, सब लेडीज़ करती हैं पूजा। फिर हल्दी कुमकुम होता है तो सबके घर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।